प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं, जैसा कि पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाने वाले थे या उनका अंतिम समय आया था, तो उन्होंने क्या किया, अपने 12 शिष्यों के साथ एक साथ खाना खाया और उन्होंने रोटी ली और दागरस लिया और प्रार्थना पढ़ी और उन्होंने कहा कि मेरे स्मरण में तुम लोग ये किया करो। उसके बाद यीशु को क्रूस पे ऊपर चढ़ाया गया और वो तीसरे दिन जी उठे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब उनके शिष्य दो जो उनके शिष्य थे, जो रास्ते पे जा रहे थे, जब यीशु को मरने के बाद तो तीसरे दिन जी उठे थे और 2 शिष्यों के साथ उनके साथ चल रहे थे, तो बातें कर रहे थे आपस में। तभी यीशु भी थे, पर उनको समझ में आया कि यीशु उनके साथ में है, तो वो उनके बारे में बातें कर रहे थे। तो यीशु मसीह भी सुन रहे थे और उनको भी वचन बता रहे थे, हर एक चीज़ बता रहे थे। फिर भी उन्होंने पहचाना नहीं कि ये यीशु है और वो जी उठे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब यीशु जहाँ पे उनके शिष्य, वहाँ पे जो लोग वहाँ पे बैठे थे एक रूम में, यीशु भी जाते और उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, रोटी ली और दागरस लिया और प्रार्थना की। तभी इन सब की, जब वो रोटी खाने के बाद और वो दागरस पीने के बाद, ओके, तो ये रोटी कौन है? ये यीशु का देह है और ये दागरस क्या है? लहू है। तो जब वो उन्होंने प्रार्थना की और उन्हें तभी उनकी क्या, खाने के बाद और वो दागरस पीने के बाद उनकी क्या हुआ, जो लहू था वो क्या हुआ, उनकी आँखें खुल गई कि हमारा यीशु जीवित हो चुका है, जीवित है। तो मेरा ये कहना है, मैं ये क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे ये बातें बताई कि जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ से लेके कि जब परमेश्वर के अधीन आदम और हवा थे और उन्होंने हवा ने क्या किया था, शैतान के कहने पे जो एक वृक्ष का फल था, 2 झाड़ थे उसमें, ओके, उस अदन वाटिका में 2 झाड़ थे। एक था भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल और एक जीवन वृक्ष का फल, ओके। और ये मैंने वीडियो भी डाला है, जीवन वृक्ष का फल किसे कहा जाता है और भले बुरे का ज्ञान का फल के बारे में मैंने बताया है। जैसे कि जब हवा ने, शैतान ने उसको बहकाया कि अगर तू ये खाएगी तेरी आँखें खुल जाएगी, तुझे भले बुरे का ज्ञान होगा। तो उसको जब बहकाया, जब उसने खाया, तो आदम और हवा का क्या क्या परमेश्वर ने कि उन्हें धरती पे डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि वहाँ उसके साथ मैंने एक बोला, एक जीवन वृक्ष का फल भी था। अगर परमेश्वर को पता था अगर ये जीवन वृक्ष का फल खाएंगे तो वो मेरी संगति करना स्टार्ट करेंगे और मेरे से भी महान होंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने इसलिए उनको पृथ्वी पे डाला। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। जैसा कि बाइबल का वचन क्या बोलते हैं, जॉन 3:16, कि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा, जो कहीं उस पर विश्वास करे वो आनंद जीवन पाए। अभी देखो, परमेश्वर को फिर भी हमारी चिंता थी, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। वहाँ पे पाप कहाँ पे स्टार्ट हुआ? जब उन्होंने आदम हवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए हम लोग पाप में डूब गए। उसके बाद परमेश्वर ने फिर भी अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा और हमें पापों से मुक्ति मिले। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु को मतलब जो उनके लिए भविष्यवाणी थी कि जैसे कि पुराने ग्रंथ में भी हम लोग देखते हैं, जब भी बलिदान देना पड़ता था यीशु आने से पहले, तो क्या करते थे, मेमने के रूप में बलि चढ़ाया जाता था हर एक चीज़ में। पर उसके बाद पिता परमेश्वर ने क्या सोचा कि नहीं, ये बार बार बलि चढ़ाया जाता, उससे अच्छा एक ही बार मेमना को हम लोग को क्या करना है, बलिदान करना है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा उस मेमने के जगह पे बलि के लिए, ताकि हम हमारे पाप क्या हो जाए, वो क्षमा हो जाए। और जैसा कि उनका लहू
जब यीशु का जब लहू बहा गया था, बाइबल का वचन में पुराने ग्रंथ में आपने देखा लहू में क्या होता है, जीवन शक्ति होता है। तो ये जीवन मतलब लहू उनका कितना था, उसके अंदर उनकी जीवन था और उन्होंने अपना खून बहाया किसके लिए, हमारे लिए, ताकि हम लोग पापों से मुक्ति हो जाए और हमारा उद्धार हो जाए। फिर भी परमेश्वर ने देखो वहाँ पे परमेश्वर ने हमें क्या किया था, उस जीवन वृक्ष का फल नहीं खाने देना था, इसलिए हमें धरती पे डाल दिया। पर यीशु ने क्या किया, पिता परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा, ताकि जैसे कि उनके शिष्यों की आंखें खोली, क्या खोली कि हमारे पाप क्षमा हो गए, ये हमारा ईश्वर है और हमें जो उद्धार करवाने वाला है, पापों से मुक्ति देने वाला वो एक ही है, वो कौन है, यीशु मसीह। तो जैसे उनकी आंखें खोली, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, देखो परमेश्वर को फिर भी हमारी फिक्र है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उनके साथ बैठे, उनके साथ खाए, हम लोग स्वर्ग के राज्य में आनंद जीवन जिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पाए। इसलिए ये परमेश्वर ने, तभी परमेश्वर ने तो हम लोग को तो आदम हवा को नीचे डाल दिया था पृथ्वी पे कि ताकि वो जीवन वृक्ष का फल खा के मेरी संगति ना करे। पर परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेज के उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, जो मनुष्य को मैंने रचाया वो भी क्या मेरे साथ खाए पिए, स्वर्ग के राज्य में जिए और अनंत काल तक, है ना, और उन्हें हर एक सुख मिले, है ना। तो ये होता है, मतलब परमेश्वर का हमारी फिक्र है। क्यों फिक्र है, ये फिक्र है कि हम लोग पाप ना करें। अगर पाप भी किया तो हम लोग को क्या करना है, पश्चाताप करना है यीशु के नाम से। ओके, अगर हम लोग पश्चाताप करते तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु क्या करते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर देता है, ताकि उस पाप से हम लोग मुक्ति पाए, उस जगड़न से हम लोग मुक्ति पाए और हम लोग यीशु के बेटा बेटी कहलाए और उनको क्या हम लोग स्वर्ग के राज्य, जैसा कि बाइबल के वचन में बोला, स्वर्ग के राज्य के वारिस वही होंगे जो पाप से मुक्ति होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने सुना है, अरे ये क्या पाप लगा के रखा है। पर मैं एक बोलूँ, बाइबल के वचन में शुरू से लेके आज तक पापों के बारे में बताया गया है। जब तक हम लोग पापों का पश्चाताप नहीं करते और वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, पापों का पश्चाताप, पाप मतलब क्या होता है, मतलब जो वचन है उसके विरुद्ध करना पाप है। जो ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना ये पाप बोला जाता है। तो हमें इसको पाप कहा जाता है। जब तक हम लोग उन पापों को पश्चाताप नहीं करेंगे, है ना, तो हम लोग ईश्वर के साथ कैसे संगति करेंगे। देखो मैंने पहले ही बोला है कि जब शिष्यों ने आंखें खोली तो उनकी आंखें खोली कि नहीं, ये उद्धार करता है, ये परमेश्वर का पुत्र है और यही हमें स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। तो जहाँ से हमारे पाप आदम हवा से लेके वहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे जब यीशु मसीह आए, क्रूस पे चढ़ाए गए और उनका लहू बहा गया हमारे पापों के लिए, तभी वहाँ पे क्या होता है, हमारे पाप क्षमा हो जाते और हम लोग जब पश्चाताप करते हैं हमारे पाप क्या होता है, विश्वास कर क्षमा हो जाते हैं। मतलब ईश्वर को हमारी फिक्र है, ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं यीशु को जानती भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था, जब तक मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था, तो क्या हुआ था पता है, और जब मुझे बाइबल भी पढ़ती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बाइबल पढ़ रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आता। पर जिस दिन मैं यीशु मसीह में आई, पवित्र आत्मा से भर गई और मेरी आँखें भी खुल गई, और जब मैंने बपतिस्मा लिया तो जो बाइबल का वचन है वो मुझे ऑटोमेटिक समझ में आने लगा और धीरे धीरे मुझे पता चला कि पाप क्या होता है, प्रभु क्या कहना चाहता है, किस तरीके से कहना चाहता है, और ये सब मुझे तभी समझ में आया। तो मतलब परमेश्वर ने बोला है कि एक विश्वास मतलब क्या है, बपटाइज है, ओके, बपतिस्मा है। तो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होता है कि अरे ये धर्म परिवर्तन कर दे, धर्म परिवर्तन नहीं है। ये लोग एक पापों से मुझे पश्चाताप और एक विश्वास का एक क्या चिन्ह है बपटाइज, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, हम लोग ईश्वर के साथ रहे, आनंद जीवन पाए। और जो अभी नहीं हो रहा है तो उनकी जैसे शिष्यों की आंखें खोली, उनकी आंखें खोली और आज वो क्या है, यीशु के साथ है। तो वैसा ही परमेश्वर हमें मौका देता है। फिर भी
हम लोग समझते हैं भाई ये बहुत कठिन है। देखो कठिन कुछ भी नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, खाली पापों का पश्चाताप करना है, विश्वास करना है और यीशु के ऊपर, और क्या होता है हमारा अनंत काल तक हमें जीवन मिलेगा। मतलब आप अभी जीवन वृक्ष का फल जो हमें मिलने वाला था, अभी इसको ज़रूरत है नहीं। क्यों बताएं? क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी हम लोग को अधिकार दे दिया है कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, अनंत काल जीवन जीने के लिए, है ना। जब यीशु आए और हमारे पापों का पश्चाताप किया और हमारे पाप क्षमा हो गए, तभी हमारे पाप मिट गए हैं और हमें क्या करना है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। इसका मतलब ये नहीं कि पश्चाताप नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पाप कर रही हूँ, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, डेली पश्चाताप करना है। क्योंकि इसलिए करना है ताकि हमारे पाप ना रह जाए, है ना। क्योंकि बाइबल के वचन में भी लिखा है, अगर पाप करते हो तो तुम्हारा क्या आशीष रुक जाता है, तुम्हारी चंगाई रुक जाती है, तुम्हारा हर एक चीज़ रुक जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, डेली पश्चाताप करना है। देखो एक बार पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, इस धरती पे रहते हैं और हमसे पाप होते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग अपने आप को कि नहीं मैंने पाप नहीं किया, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है तो समझ लेना उसके अंदर वो घमंड है, अपने आप को बहुत ऊंचा ठहरा है बाकी के लोगों की, बाकी से भी ज़्यादा। तो हम लोग को ये घमंड नहीं करना। हम लोग को अगर घमंड करना है, यीशु मसीह पे घमंड करना है। ओके, क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने हमें जो अनंत काल जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया। क्यों दिया? ताकि हमारे पापों का हमारे पाप मिट जाए। इसलिए उन्होंने जो हमारे लिए जो क्रूस पे चढ़े, तो हम लोगों को क्या करना है, तो यीशु पे घमंड करना है, किसी और के ऊपर घमंड नहीं करना है। क्योंकि बाइबल का वचन में साफ साफ लिखा है कि यीशु ने हम लोग को उनके लहू से मोल लिया है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, अपना रक्त बहा के हमें खरीदा गया है। तो ये होता है। तो हमें घमंड नहीं करना है खुद के ऊपर कि मैंने तो पाप नहीं किया है, मैं कैसे बोल सकती हूँ अपने आप को। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को घमंड नहीं करना है। अगर करना है तो यीशु में घमंड कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए हैं ताकि हमें आनंद जीवन मिले और हम लोग स्वर्ग के राज्य में आनंद जीवन पाए। अगर अपने आप को अगर ऐसा बोलता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा। देखो परमेश्वर के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना, जहाँ तक मेरा ये जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ये बताने के लिए कि जैसे कि उनके शिष्यों की आंखें खोली, बपटाइज होने के बाद उनकी आंखें खोली और उन्हें यीशु नज़र आए जो जी उठे। तो आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग हैं कि वो यीशु को जान के ग्रहण करते हैं, तो उनकी क्या आंखें ऑटोमेटिक खुल जाती है कि अरे हाँ यीशु ये जीवित परमेश्वर है ना। क्योंकि बाइबल का वचन क्या बोलते हैं, मैं जिन्हें नहीं जानता मैं उनके ऊपर क्या करूँगा, प्रकट करूँगा, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर हमें प्रकट करता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। तो ये था आज का बाइबल का वचन और जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में, या आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है तो आप यीशु के राज्य में बीज बो सकते हो। मेरा जीपे नंबर दिया गया है। और प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि ये जो गुपित रहस्य जो बाइबल वचन प्रभु क्या कहना चाहते हैं वो भी सुने कि परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आगे हम लोग वचन देखते हैं, परमेश्वर हमें क्या देना चाहते हैं, क्या संदेश है। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।